Hello everyone. Today we will discuss the last topic of this chapter, evaporation. ठीक है, बाकी सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं और इसका लास्ट चैप्टर इवेपोरेशन अभी बाकी है, तो वो आज मैं डिस्कस कर दूँगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट वैसे है नहीं। ठीक है, समरी में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था, तो उसी के बारे में थोड़ा सा है इवेपोरेशन। ठीक है, क्या होती है और उसका रेट, और ये सरफेस फिनोमिनन है और ये कूलिंग इफ़ेक्ट शो करता है। तो सबसे पहले तो इवेपोरेशन का एक बार फिर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इवेपोरेशन हमारा होता है एक फिनोमिनन, ऐसा सरफेस मींस वो सरफेस के सुपरफिशियल अपर लेवल पे ही होता है। ठीक है, सरफेस फिनोमिना है और पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी। किसी भी चीज़ के सरफेस से पार्टिकल्स जो उस पर प्रेजेंट होंगे वो इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज टू वेपर स्टेट। ठीक है, मीन्स मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर कोई भी ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, मीन्स क्लोथ है ये। ठीक है, और ये हमारा क्या है, वाटर प्रेजेंट है, मीन्स लिक्विड फॉर्म में। ये हमारा सॉलिड है, ये लिक्विड है। तो ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे ताकि वो ओवरकम कर सकें जो इस वाटर के पार्टिकल्स क्लोथ के साथ अटैच हुए हैं, उससे ये ओवरकम करके ये वेपर्स बन सके। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। और ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड सरफेस एरिया। ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये करेगा डिपेंड हमारा सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और एक और है लास्ट विंड स्पीड पे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इवेपोरेशन कॉजेज़ कूलिंग। ये मैंने बताया था ना एग्जांपल लेके स्वेट की, कि आप जब स्वेट हो गया मान लो कहीं पे बॉडी में प्रेजेंट है, तो उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा हवा टच होती है बॉडी को, उसके बाद हमें कूलिंग महसूस होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि इवेपोरेशन ऐसा फिनोमिनन है जब वो हो रही होती है तब जो भी बॉडी है जहाँ से हो रही है उस बॉडी को कूलिंग इफ़ेक्ट महसूस होगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ ऊपर भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ही है ये, और ये पूरा अच्छे से सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल बस ये 2 ही है। ठीक है, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना और डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करना। ठीक है, 273 था ना इनमें रिलेशनशिप, बस वही प्लस माइनस करना है, बाकी सारा ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें ये है कि इवेपोरेशन की कुछ एग्जांपल्स है, जैसे वाटर साइकिल हमारे नेचर में ही प्रेजेंट है जैसे। ठीक है, पानी रिवर्स में है, पूरा फ्लो कर रहा है, सन है, हीट हो रहा है, तो उसकी वजह से इवेपोरेशन हो रही है, तो फिर क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो वो फिनोमेनन क्या है हमारा, इवेपोरेशन। तो वाटर लेफ्ट व्हेन अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर्स। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, कपड़े जब सूख जाते हैं तब भी हमारा क्या होता है, इवेपोरेशन। और उसके बाद हमारा वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, हमेशा पार्टिकल मूव करते हैं, एंड नेवर एट रेस्ट एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड या सॉलिड। किसी भी टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। उन पार्टिकल्स की अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। ये बताया था ना मैंने कि काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है, स्पीड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। और सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ये भी बताया था हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ये फास्ट, ये वेरी स्लो।
और उसी के अकॉर्डिंग इवेपोरेशन होती है। जहाँ पे फास्ट मूवमेंट हो रही है काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और सॉलिड में कम थी काइनेटिक एनर्जी, तो इसीलिए जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी क्या है, लेस है, इस वजह से ये इवेपोरेट होना नामुमकिन होते हैं। जो गैसेस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मींस बहुत ज़्यादा स्पीड है, स्पीड से मूव करते हैं, इसीलिए इनकी इवेपोरेशन होके चीज़ें गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये लाइन याद रखनी है कि इन केस ऑफ लिक्विड्स बहुत स्मॉल है, ठीक है, सॉलिड्स में तो ना के बराबर ही है, और liquid a small fraction of particles at surface having higher kinetic energy is able to break away from forces of attraction, ठीक है। forces of attraction break करके जो liquid के particles हैं वो किस में convert हो जाएंगे, into vapors में, और इसी phenomenon को क्या बोलते हैं हम, evaporation, ठीक है। और वो बॉइलिंग पॉइंट के बिलो होना चाहिए। जैसे ही अगर मान लो कोई चीज़ बॉयल होने लगी है, पहले ही बॉयल होने लग गया मान लो वाटर, तो वो तो फिर उसका कुछ सिग्निफिकेंस इतना रहेगा नहीं, इवेपोरेशन उससे पहले ही होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज़ करने पे सरफेस एरिया, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे, डिक्रीज़ करने पे ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड इंक्रीज़ करने पे। इसकी एग्जांपल बताई थी कि अगर क्लोथ्स है उसको एकदम ओपन करके हम डाल रहे हैं सुखाने के लिए, वेट क्लोथ्स, तो अगर उसको ऐसे फोल्ड करके डाला तो इवेपोरेशन ज़्यादा इसी में होगी, जल्दी ये सूखेगा ना, तो वो है सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, इवेपोरेशन। टेम्परेचर में भी अगर मान लो ये क्लोथ है और यहाँ अगर किसी दिन सन है, धूप है, तो जल्दी ये ड्राई होगा, ठीक है, मीन्स सन है तो हीट होगी, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़, ठीक है, उस वजह से ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगी। लेकिन अगर किसी दिन सन मान लो नहीं है, क्लाउडी डे है, तो उस दिन हमारा हीट कम होगी तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, कम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। अगर मान लो किसी रेनी डे पे एयर में पहले से ही ये हमारे लिक्विड मीन्स मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं ना, ठीक है। उस दिन या फिर जिस दिन मान लो थोड़ा फॉगी डे है सर्दियों में, विंटर्स में भी, तब भी एयर में थोड़े वाटर वेपर्स पार्टिकल्स प्रेजेंट है और ये क्लोथ है, और दूसरा दिन है हमारा सनी डे, ठीक है, उस दिन अगर क्लोथ है तो ऑब्वियसली इसमें ही ज़्यादा जल्दी ड्राई होगा, इसमें क्या होगा, स्लो ड्राई होगा, क्योंकि यहाँ तो पहले ही प्रेजेंट है ना वाटर के पार्टिकल्स, तो यहाँ से इवेपोरेट होने में बहुत मुश्किल होगा, तो स्लो इवेपोरेशन होती है। इसीलिए ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ करने पे, जिस दिन यहाँ पे पार्टिकल्स कम होंगे उस दिन हमारी इवेपोरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। मीन्स इन दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है, ये याद रखना है। विंड स्पीड पे कैसे डिपेंड करता है, अगर ये क्लोथ है, जिस दिन ज़्यादा हवा चल रही है, ज़्यादा विंड स्पीड है, तब ये हमारा फास्ट ड्राई होगा, इसमें भी, ठीक है, इसमें भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो मीन्स ये याद रखना है कि ये बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होगी। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तब भी हमारा इंक्रीज़ होगी इवेपोरेशन, ठीक है। ये इंक्रीज़ तो ये भी इंक्रीज़, इसमें ये इंक्रीज़ तो ये भी इंक्रीज़। लेकिन ह्यूमिडिटी में ह्यूमिडिटी कम होगी जब, ठीक है, जिस दिन ह्यूमिडिटी कम होगी उसी दिन हमारा इवेपोरेशन फास्ट होगी, या उल्टा कह सकते हैं, अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो इवेपोरेशन कम होगी, ठीक है। इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि एयर में ऑलरेडी पानी की मात्रा प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में,
और उस दिन हमारा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, और इवेपोरेशन क्या होगी, कम। और नेक्स्ट है विंड स्पीड, ये भी अगर ज़्यादा होगा तो हमारी इवेपोरेशन भी फास्ट होगी, ये भी डायरेक्ट है, ठीक है। अगर विंड ये कम है तो ये भी कम होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है इन तीनों का, और इसका क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स है, हाउ डू इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रीगेन लॉस्ट एनर्जी ड्यूरिंग इवेपोरेशन, ठीक है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक सराउंडिंग्स कोल्ड, ठीक है। मान लो ये कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, स्वेट प्रेजेंट है उसकी बॉडी पे, और ये जब इवेपोरेट होगा तो यहाँ पे कूलिंग इफ़ेक्ट क्यों शो होता है, ये वाले रीज़न की वजह से, ठीक है। ये है द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, पार्टिकल्स सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जब वो इवेपोरेट हो रहे थे पार्टिकल्स उस टाइम पे जो उन्होंने एनर्जी लूज़ की थी उसको दोबारा रीगेन करेंगे, कहाँ से, एनवायरनमेंट से। और उस टाइम पे क्या होगा, द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, उसकी वजह से क्या होता है कि कूलिंग इफ़ेक्ट होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है। क्योंकि सराउंडिंग में भी कुछ ना कुछ एनर्जी प्रेजेंट होगी ना आसपास, उस टाइम पे वो जब रीगेन कर रहा होता है एनर्जी, उसकी वजह से कूलिंग इफ़ेक्ट महसूस होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल ये बताई हुई है कि अगर वाटर टेस्ट ट्यूब का है और वाटर को ओपन चाइना डिश मीन्स एकदम ऐसे पेट्री प्लेट ओपन जैसी प्लेट होती है, वैसा एक केप्ट इनसाइड कबर्ड और शेल्फ, टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, और टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, रिपीट द अबव 3 प्रोसेस, ये वाले कि टेम्परेचर रूम का रिकॉर्ड किया, ठीक है, और रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर इवेपोरेशन, मीन्स उसको रूम पे ऐसे ही छोड़ दिया, कितने दिन लगेंगे पूरा इवेपोरेट होने में। तो रेनी डे पे रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो वही बताना है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो जल्दी इवेपोरेशन होगी, जिस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा है रेनी डे पे उस दिन स्लो होगी, ठीक है, इवेपोरेशन। और इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई है, और ये क्वेश्चंस भी इसी के रिलेटेड है, ठीक है, कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए समर्स में, और अगर चाय, हॉट चाय या मिल्क है तो वो एक कप के अंदर प्रेजेंट है, दूसरा एक सॉसर जो उसके नीचे प्लेट होती है ना उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। टी तो जल्दी किस में से ठंडी होगी, ऑब्वियसली ये, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा, ठीक है। और ये भी है बीच में 3 क्वेश्चन, ये कूलिंग इफ़ेक्ट पे डिपेंड करते हैं, यही वाला जो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है, ये तीनों क्वेश्चन वही है, ठीक है, कि कूलिंग इफ़ेक्ट होता है शो, वो सब क्यों होता है, जैसे ये नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है, या फिर ये एसीटोन, परफ्यूम, पेट्रोल, जैसे ही हम अपनी बॉडी पे उसको रखते हैं, ठीक है, हाथ पे, ये पाम पे रखते हैं तो कूलिंग इफ़ेक्ट शो होता है, क्यों, क्योंकि इस फिनोमेनन की वजह से उनकी इवेपोरेशन फास्ट होगी, वो फास्ट होगी तो वो एनवायरनमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, उसकी वजह से हमें क्या होता है, कूलिंग इफ़ेक्ट महसूस होगा। पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम पाम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉज कूलिंग, ठीक है, और हमारे पाम को कूल महसूस होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, आफ्टर हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ग्राउंड, पानी ऐसे छिड़काते हैं ना रूफ, छत पे या फिर ग्राउंड में, क्यों, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर का जब हो ज़्यादा है, ठीक है, तो हो रहा होगा और उस टाइम पे इवेपोरेशन होगी, ठीक है, इवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से कूलिंग इफ़ेक्ट होगा,
ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में महसूस हुआ वैसे ही सराउंडिंग में भी कूलिंग इफ़ेक्ट प्रेजेंट होगा। मीन्स उस ज़मीन को या उस रूफ को कूलिंग इफ़ेक्ट वहाँ प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। समर में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए? वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation the particle at surface of liquid gain energy from the surroundings or body surface changes into vapors, ठीक है। द हीट एनर्जी किसके इक्वल होगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से। इसीलिए द कॉटन बीइंग गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, ठीक है, कॉटन है वो गुड एब्जॉर्बर है वाटर का और स्वेट को उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है एंड एक्सपोजिंग इट टू एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। ये वाला लाइन याद रखनी है, ठीक है। कॉटन क्लॉथ्स क्यों प्रेफर करते हैं? कूलिंग इफ़ेक्ट ईजीली शो करेगा वो और इवेपोरेशन उसमें जल्दी हो जाएगी, ठीक है, स्वेट एब्जॉर्ब कर लेगा ना वो। इसके बाद नेक्स्ट है वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। एकदम चिल्ड वाटर अगर हम रूम टेम्परेचर पे रख दें, ठीक है, मीन्स ये ग्लास में एकदम चिल्ड वाटर है तो उसके बाहर ऐसे छोटे 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 वॉल पे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं ना कुछ थोड़ी सी देर बाद ही, वो क्यों होते हैं ये पूछा है। तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज ड्रॉपलेट्स, ठीक है। मीन्स मान लो ये ग्लास में हमने चिल्ड वाटर रखा है, इसके बाहर ऐसे ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे छोटे छोटे, ठीक है। वो क्यों आएंगे? क्योंकि जो यहाँ एयर में छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो एनर्जी लूज़ करेंगे जैसे ही इसके कांटेक्ट में जहाँ जो यहाँ पे आएंगे पार्टिकल्स एनर्जी लूज़ करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर वेपर से, मीन्स गैशियस स्टेट से किस में? लिक्विड स्टेट में, ठीक है। इसीलिए वो हमें ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो विजिबल हो जाएंगे। तो इसका आंसर ये क्या आएगा? द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जैसे ही वो कांटेक्ट में आएंगे ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर के, वो क्या करेंगे? एनर्जी लूज़ करेंगे एंड कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड से गैशियस से लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो ये याद रखना है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर अब ये ख़त्म हो गया है, सारे टॉपिक्स और समरी भी। अगर किसी भी चीज़ में डाउट है तो पूछ सकते हो। और इसमें एक बार टॉपिक्स कौन से हैं हमारे? सबसे पहले ये फिज़िकल नेचर, ठीक है, उसमें ये 3 है, 2, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसमें ये और एक ये वाला और एक ये 3, ठीक है, इसमें 3 है। और स्टेट्स ऑफ मैटर 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट। और मैटर हमारा जो स्टेट चेंज करता है उसके बारे में, फिर चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, क्या क्या है। और ये कन्वर्जन है 273 याद रखना है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशनशिप ये वाला, 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। 15 होता है वो हम लेते नहीं है कैलकुलेशन में, 273 ही लेते हैं। फिर चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है, प्रेशर की वजह से क्या होता है? प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल्स पास आएंगे और गैशियस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इवेपोरेशन, उसके फैक्टर्स 4 फैक्टर्स हैं। फिर इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफ़ेक्ट शो हो रहा है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। और ये लास्ट था हमारा समरी पॉइंट्स। क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट बाद में डिस्कस कर दूँगी। अभी चैप्टर में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।
and stay tuned. Keep learning.